100 मील का सफर पहले कदम से शुरू होता है, तो चलिए पहला कदम बढ़ाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आरके बिजनेस पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप जब भी दिल्ली की होलसेल मंडी में आइए कोई परचेजिंग करने या आपको जैसे कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई परचेजिंग करनी है, तो साथियों मैं अपनी हर वीडियो में आपसे एक ही बात कहता हूं कि आप जब भी दिल्ली आइए बिल्कुल सावधानी से यहाँ आइए और सावधानी से ही आपको परचेजिंग करना है। जब भी आप दिल्ली मार्केट में एंटर करिए, आप जो है बिल्कुल सावधानी पूर्वक मार्केट में आइए और दलालों से आप बिल्कुल ही सावधान रहिए। यहाँ पे हर मार्केट में आपको दलाल मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए सदर बाजार हो गया आपका, जो है और भी दूसरी मार्केट जो है वहाँ पे तरह तरह के आपको जो है दलाल मिल जाएंगे। कुछ मार्केट ऐसे हैं जहाँ पे आपको दलाल का सहारा लेना पड़ता है, जैसे खारी बावली मार्केट हो गई, ड्राई फ्रूट की मार्केट। वहाँ के दलाल जो है वो थोड़ा बड़ा कमीशन लेते हैं, लेकिन वो जो आपको परचेजिंग कराएंगे वो जेन्युइन परचेजिंग कराएंगे, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। जैसे अनाज मंडी भी इसी तरह की मंडी है। तो साथियों कुछ मंडी ऐसी हैं जहां पे आपको दलाल का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत सी मंडियां ऐसी हैं, बहुत सी मार्केट ऐसी है जहां पे जो है दलाल घूमते रहते हैं। वो आपके पास तुरंत आएंगे, आपसे चिपट जाएंगे, आपका पीछा करते रहेंगे। जैसे भी आप रिक्शे से उतरेंगे वैसे ही वो आपके पीछे पीछे लग जाएंगे। आप विजिटिंग कार्ड दिखाएंगे, सर हमारी दुकान ये है, आप हमारे यहाँ से कॉस्मेटिक ले लीजिए, आप हमारे यहाँ से आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लीजिए, हमारे यहाँ प्लास्टिक के आइटम ले लीजिए। तो आपको उनकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप किसी तरह से उनसे पीछा छुड़ा लीजिए, उनसे कह दीजिए कि मैं परचेजिंग करने नहीं आया हूँ, मैं कोई सामान खरीदने नहीं आया हूँ। कुछ भी आप उनसे बहाना बना के उनसे पीछा छुड़ा लीजिए। साथियों ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब आप किसी भी दुकान से परचेजिंग करें उसके पहले जो है आप पूरी मार्केट सर्वे करिए। आप स्टार्टिंग में माल जो है बिल्कुल तुरंत ही माल आप मत परचेज करिए। आप जो है कुछ दिन यहाँ पे रुक जाइए। यहाँ पे आप जो है 1 दिन 2 दिन 4 दिन तसल्ली से आप मार्केट में रुकिए। आप जिस भी होलसेल मार्केट में जाएंगे वहाँ पे आसपास आपको जो है रुकने की कहीं ना कहीं व्यवस्था मिल जाएगी। आप किसी से भी पूछ लेंगे, कोई सस्ता गेस्ट हाउस, कोई धर्मशाला या कोई लॉज है, आपको वहाँ पे रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। तो आप तसल्ली से 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले उस मार्केट में रुकिए, वहाँ पे पूरा सर्वे करिए, कई दुकानदारों से आप मिलिए, उनका रेट लीजिए, फिर जो है आप उस आइटम को परचेज करिए, जिससे आपको जो है तसल्ली हो जाए कि हाँ मेरे साथ जो है कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है, मैं जो है सही रेट में माल परचेज कर रहा हूँ, मुझे बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जो है कुछ दिन मार्केट में पहले सर्वे करिए, रिसर्च करिए, कई सारे दुकानदारों से रेट लीजिए, उनकी क्वालिटी देखिए, उनकी वैरायटी देखिए, उनकी गारंटी वारंटी, फिर आप जो है माल परचेज करिए। चाहे आप कोई भी आइटम खरीदते हो, मैं पर्टिकुलर किसी एक बिजनेस के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि आप जो भी आइटम दिल्ली से परचेज करने आते हैं, आप सबसे पहले मार्केट में सर्वे करने के बाद ही माल को परचेज करिए। अगर आप कोई भी बिजनेस कम पूंजी से शुरू करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है दिल्ली मत आइए। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप स्टार्टिंग में जो है दिल्ली से माल मत परचेज करिए। इतनी दूर आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे कम पूंजी में कोई 5,000 10,000 20,000 रुपए में कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे गारमेंट्स का बिजनेस हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स का, या कॉस्मेटिक आइटम हो गई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की हो गई, चूड़ियों की आइटम हो गई, मतलब इस तरह का कोई आप कम पूंजी में बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप जो है अपने आसपास की जो होलसेल मंडी है आप वहीं से माल खरीदिए, वहीं से जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दिल्ली मत आइए, आप दिल्ली आइए, यहाँ पे मार्केट विजिट करिए, देखिए, अपने लोकल मार्केट का भी रेट लीजिए और यहाँ का भी रेट लीजिए, फिर उसके बाद आप माल परचेज करिए। लेकिन अगर आप कम पूंजी से बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है अपने आसपास की मंडी से ही माल खरीद के अपने बिजनेस को एक बार स्टार्ट करिए। पहले आप कुछ दिन सीखिए, बिजनेस करने का तरीका तो सीखिए, आप माल कैसे बेचेंगे, कैसे आपको कस्टमर हैंडल करना है, पहले आप कुछ दिन ये सारी चीज़ें सीख जाइए, 1 साल 6 महीने। फिर उसके बाद आपको जब ये लगे कि हाँ अब मुझे दिल्ली जाने की आवश्यकता है, फिर आप दिल्ली आइए। यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े होलसेलर बैठे हुए हैं, यहाँ तो आपको पूरा ट्रक भर के माल मिलेगा, पूरे कंटेनर मिल जाएंगे। तो दिल्ली आप जब भी आइए सावधानी पूर्वक परचेजिंग करिए, किसी भी एक दुकानदार के झांसे में मत आइए, और दलालों से तो बिल्कुल आपको सावधान रहना ही रहना है। आप पूरी मार्केट सर्च करिए, पूरी मार्केट सर्वे करिए। मार्केट साथियों जो सदर बाजार की मार्केट है वो नीचे भी बनी हुई है, ऊपर भी बनी हुई है। ऐसे मान लीजिए अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल आइटम का बिजनेस करना चाहते हैं
तो आपको भगीरथ पैलेस आना पड़ेगा। भगीरथ पैलेस मेन रोड पे भी मार्केट है और अंदर पतली पतली गलियां हैं, वहाँ पे आपको जो है सारी आइटमें मिलेंगी। जैसे आप बिजली से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप सजावट का कोई सामान लेना चाहते हैं, जैसे लड़ियाँ हो गई और जो है आपका जो है झूमर हो गया, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गई, मतलब साथियों सारी आइटमें यहाँ पे आपको मिलेंगी। जो भगीरथ पैलेस है वो बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे एक बार आप चाहे आके विजिट कर सकते हैं। वैसे घूमने के पर्पज से आइए, आप पूरी मार्केट देखिए, आपको जो है बहुत चीज़ें यहाँ पे नजर आएंगी, कुछ ना कुछ आइटम आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे ही सदर बाजार की बहुत सारी आइटमें होती हैं, वहाँ भी आप जब घूमेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बिजनेस का आइडिया जरूर मिलेगा। प्लास्टिक की आइटम होती हैं, स्टेशनरी की आइटम होती है, इसी तरह की बहुत सारी आइटमें यहाँ आपको दिल्ली में मिलेंगी, होलसेल रेट पे मिलेंगी। लेकिन आपको जो परचेजिंग करनी है वो बिल्कुल सावधानी से करनी है। नए नए बंदों को हर दुकानदार वो ठगना चाहता है, तो आप जो है ठगी से बचने के लिए पहले मार्केट पूरा सर्च करिए, पूरी मार्केट जो है आप सर्वे करिए, कई सारे दुकानदारों से रेट लीजिए, फिर आप जो है बिजनेस को स्टार्ट करिए। चाहे आप भगीरथ पैलेस मार्केट जाइए, चाहे आप लाजपत राय मार्केट जाइए, आप जो है दवाइयों का बिजनेस करना चाहते हो, आप जो है सर्जिकल आइटम का बिजनेस करना चाहते हो, साथियों आप जिस भी आइटम का बिजनेस करना चाहते हो, आप जो है मार्केट में पहले खूब घूमिए, खूब टहलिए, उस बिजनेस के बारे में पूरा सर्च करिए, फिर आप जो है आइटम को परचेज करिए। ऐसे अपनी गांधीनगर मार्केट हो गई, अपनी ऑटो पार्ट्स की मार्केट हो गई, कश्मीरी गेट है, टू व्हीलर पार्ट्स की मार्केट है, आपका करोल बाग है, और आपका जो है मोबाइल स्पेयर पार्ट की मार्केट है, मोबाइल एसेसरीज की मार्केट है, मतलब जितनी भी मार्केट है साथियों, वो आपको जो है सबसे पहले कुछ दिन रिसर्च करके ही जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है अगर कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई रिटेल का काम करना चाहते हैं, तो अपने आसपास की मंडी से माल लेके उस बिजनेस को शुरू करिए। आप जो है दिल्ली तभी आइए जब आपको जो है ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदना हो, मोटी पूंजी से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप दिल्ली आइए। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपकी लोकल मंडी से यहाँ पे आपको माल सस्ता मिलेगा, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपने मान लीजिए 20,000 रुपये का ही आपको यहाँ पे माल खरीदना है, तो आपका जो है आने का जाने का किराया भाड़ा और जो है आपका रहने का, खाने का, पीने का बहुत सारा खर्चा होगा। आप अगर सारी कॉस्टिंग अपने उस आइटम में जो है इंक्लूड करेंगे तो लमसम आपका उतना ही पड़ जाएगा। उससे बढ़िया आपको अपनी आसपास की लोकल मंडी से ही उस माल को खरीद लेना चाहिए और अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो साथियों मेरा ये सलाह रहेगा कि आप जो है दिल्ली आना चाहते हो, आप आइए, विजिट करिए, पूरी मार्केट आपके लिए खुली पड़ी है। चाहे आप गारमेंट्स का काम करना चाहते हो, ऑटो पार्ट्स का काम करना चाहते हो, या आप जो है सदर बाजार की किसी भी आइटम का बिजनेस करना चाहते हो, भगीरथ पैलेस हो गया, लाजपत राय मार्केट हो गई, आपकी जो है ड्राई फ्रूट मार्केट हो गई, बतासे वाली गली की बहुत सारी आइटमें हैं, किसी भी आइटम को आप कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे मान लीजिए कुछ रेयर आइटम ऐसी होती हैं जो कि आपको सिर्फ दिल्ली में ही मिल सकती हैं, आपके अपने आसपास मंडी में वो आइटम नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आप दिल्ली जरूर आइए। आपको उस आइटम को दिल्ली से ही परचेज करके उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सी ऐसी आइटमें हैं यहाँ पे जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ दिल्ली में ही वो आइटम मिलेगी। तो आप दिल्ली से उस आइटम को परचेज करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए। चाहे आप थोड़ी पूंजी से उस बिजनेस को शुरू करिए, चाहे बड़ी पूंजी से, आप कम पैसे से भी जो है परचेजिंग कर सकते हैं। कोई दुकानदार आपको मना नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर किसी से 5,000 रुपये का सामान लेना चाहेंगे तो आपको मना कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर दुकानदार आपको 2,000 रुपये का भी माल दे देगा। जो भी आइटम खरीदना चाहते हो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। साथियों यहाँ पे जो है एक एक दुकानदार जो है एक एक आइटम का एक्सपर्ट है। जैसे जो अपनी जो है खारी बावली की जो मार्केट है, यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक ही दुकान पे सारी आइटम मिल जाएगी। अगर कोई काजू बेचने वाला है तो उसके यहाँ सिर्फ आपको काजू ही मिलेगा। अगर कोई बादाम बेचने वाला है तो उसके यहाँ सिर्फ बादाम ही मिलेगा। कोई किशमिश वाला है, छुहारे वाला है, तो वहाँ पे जो है आपको सिर्फ एक ही आइटम मिलेगी। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कि मल्टी आइटम्स रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानदार जो है वो एक एक आइटम ही बेचते हैं, क्योंकि ये होलसेल मंडी है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। बहुत सारी वैरायटी में भी मिलेगी वो आइटम और बहुत सारी क्वांटिटी में भी वो आइटम आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है एक एक दुकान पे एक एक आइटम जो है आप परचेज कर सकते हैं। 2 पेटी 4 पेटी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप परचेजिंग कर सकते हैं। आप जब भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो
तो आप इन बातों को जरूर ध्यान रखिए। इससे आपका बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा और आपको बिजनेस स्टार्ट करने में भी बहुत मदद मिलेगी। तो इन सब बातों को आप, इन पॉइंट्स को आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको जो है फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साथियों, ये मेरा छोटा सा सुझाव अगर आपको पसंद आया हो, हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।